जिस जिस बच्चों का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में 7-8 तारीख से जो शुरू है, ठीक है, ICSE बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम है, उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी का परसेंटेज खराब आता है, ठीक है, बहुत मैक्सिमम बच्चों का जो है ना परसेंटेज जो है बहुत खराब आती है, यानी 60%, 50%, 50-60% के अगर आसपास आप हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। कोई बच्चा मैक्सिमम क्या है, किसी किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है ना, हमारे पास 12, 12, 13 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से क्या होता है ना कि कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे मैक्सिमम हमको लगता है कि कुछ कुछ पार्ट जो है, किसी का साइंस का पार्ट में क्रॉस लगता है, किसी के आर्ट्स के पार्ट में क्रॉस लगता है, तो क्रॉस लग जाती है, ठीक है। तो इनसे ये सब से आपको जो है किस तरह से बचाव आप अपना कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में 7-8 से कुछ स्कूलों में शुरू हो गई है एग्जाम, और जो कुछ स्कूल हैं उसमें से जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट मंथ है। तो जिसके नेक्स्ट मंथ है उनके लिए भी, और जिनके अभी करंट में शुरू हो गया है, जैसे माउंट SSC है, उनका एग्जाम शुरू हो गया है, और जो सन जोसेफ है या सनरेसा है, ये सारे स्कूल से जो है ये सब के नेक्स्ट मंथ है 8 तारीख से या 7 तारीख से समथिंग। तो उनके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो बहुत हम सिंपल भाषाओं में आपको समझा देंगे कि आप अगर और उस चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे जो बताएंगे, तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज में इंक्रीज होएगी, है ना, इंक्रीज होगा। अगर आप 50 लाते हैं तो 60 हो जाएगा, अगर आप 70 लाते हैं तो 80 हो जाएगा। इवन जो अगर बहुत अच्छा से इस चीजों को समझ ले और कर भी रहा हो तो उनके और अच्छे हो जाएंगे। अब हम ये बताने वाले क्या है, ये बात है, हम आपको कहने वाले ये हैं कि करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब इनडायरेक्टली वे हम अगर कहें तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको करना क्या है, पढ़ना कैसे है। और अभी सब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम है ना, तो सब पढ़ रहे हैं, तो सबको तो दिक्कत इस बात की नहीं है, पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है और कैसे परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, आप इस चीजों को अगर समझ गए तो आप कर पाएंगे अपनी चीजों को, ठीक है। तो देखो, पहली बात हम आपको एक छोटी सी बात कहेंगे कि आप जैसे मैक्सिमम बच्चा क्या करता है ना कि वो एक दिन में मैक्सिमम 3-3 सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है। मतलब हम अगर ये कहेंगे कि अगर एग्जाम का प्रेशर बढ़ गया तो फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायो पढ़ रहा है, ठीक है। अब फिजिक्स उन्होंने पढ़ा तो पढ़ा कैसे, जैसे उन्होंने पहले कुछ याद किया हुआ है और कुछ याद करने बचा हुआ, तो वो पार्ट याद कर लिया, उसे रख दिया। उसके बाद केमिस्ट्री उठाया, वैसे ही अगर किसी में ऑब्जेक्टिव रह गया हो, किसी में कुछ कुछ पार्ट उनका छूटा हुआ रहता है, तो वो कर करके वो रख देता है। एक दिन में यानी 3 सब्जेक्ट उन्होंने कवर किया, उसको लगता है हमने पढ़ लिया, और पढ़ भी लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या इनसे परसेंट, अब उसको शाम में पूछो, बड़ा मतलब आप अच्छे से उसे पूछिए कि क्या आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो वो कहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, में एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें से आप कहिए कि अच्छा एक बात बताइए, इस तीनों में अगर किसी का टेस्ट लिया जाए तो सबसे आप अच्छा स्कोर कितना कर पाएंगे। अगर आपका अभी आज पढ़े तो कितना आप दोगे, अगर आपका सिलेबस ठीक है, तो वो मतलब पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहेगा कि हम इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस आधार पे तो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने तो बस उसको लगा कि ये बचा हुआ एग्जाम आगे है तो चलो इसको कर लेते हैं। नहीं, ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, यही आपको नहीं करना है। अब आप कहेंगे तो फिर करें क्या, है ना, आपको कुछ मत करना है, आप एक सब्जेक्ट पकड़िए। सपोज मान लेते हैं फिजिक्स आपने उठाया, फिजिक्स में आपके सिलेबस में 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो रहे हैं, सेकेंड टर्म के होंगे बाद, वो तो सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म होगी तब, तो फर्स्ट टर्म की एग्जाम हो रही, तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट आपको फिजिक्स उठाना है, और आपको फिजिक्स में यदि 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, आपको
उसको पूरा कॉन्फिडेंटली पूरा कवर कर जाना है। उसमें आप ऑब्जेक्टिव छोड़िए और 9 न्यूमेरिकल्स, अगर आप हायर हैं 8 में 9 में हैं तो आपका न्यूमेरिकल्स भी है वो भी आएंगे। तो अगर फिजिक्स में मान लेते हैं कि आपका न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन आंसर है, तो आप उसमें से कुछ मत छोड़िए। जैसे होता है ना कि हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बाद के लिए छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। कुछ बच्चे हैं न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, तो आप इसको नहीं करिए। आप ऐसा करिए कि उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए कॉन्फिडेंटली, और आप ये 100% श्योर करिए कि इसको सिर्फ रिवीजन उस दिन हम करेंगे जिस दिन एग्जाम होगा, और अगर रिवीजन हम कर लेते हैं तो मेरा इतना परसेंटेज आ जाएगा, यानी अगर हमें 100 में से हम 80% ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में आपको कमांड करनी है। एक सब्जेक्ट जब आप कमांड कर लेंगे तो फिर आप दूसरी सब्जेक्ट भी उसी तरह से करेंगे, तीसरी भी उसी तरह से करेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास मान लेते हैं कि 7-8 तारीख को मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ में है, कुल मिलाकर के आपके पास 12-13 डेज है, इतना हम मानते हैं। और भी टाइम तो रिवीजन के लिए बचता है ना, एग्जाम के दिन भी तो आप पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ते, है ना। वो तो देखते सारे बच्चों को पिताजी के ऐसे पीठ पे रख देता है कॉपी और किताब, पढ़े जा रहा है, बाइक पे पिताजी चला रहे हैं बाइक और बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे भी पढ़ते हैं ना। तो आप तो पढ़ते ही हैं, वो ठीक है, वो नहीं तो समय तभी भी होगा। तो आपको क्या करना है ना, एग्जाम का फर्स्ट डे, ठीक है, और सबकी शेड्यूल अगर रूटीन आ ही गई होगी तो सबकी अगर शेड्यूल जो रूटीन आ गया है उसी आधार पे आप कमांड करिए सब्जेक्ट को। पहला दिन अगर आपका फिजिक्स है, फिजिक्स कमांड करिए, सेकेंड डे आपका ऐसा है तो आप ऐसा करिए। या तो अगर आप बहुत तेज करना है तो अपोजिट कर सकते हैं, ताकि वो वहां जाते जाते उसका रिवीजन नहीं, आप ऐसे भी कर लें तो ज्यादा अच्छा, आप जैसे आपको लगे कि जो चीज कर सकते। लेकिन मेरा एक ही बात है कि आप एक सब्जेक्ट पर कमांड करिए, ठीक है। आप एक पर करिएगा कि मेरा सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव याद हो गया, जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, सब याद हो गए, अब बस हमको रिवीजन करना है उस समय, फिर दूसरा सब्जेक्ट लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, ठीक है, आपके परसेंटेज में जरूर आपका इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज आपके जरूर उसमें आपको नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है। तो बस ये हम कहना चाह रहे हैं। बाकी अगर कोई कमजोर बच्चों के लिए, उसके लिए ये वीडियो है, जिसको कॉन्फिडेंस कुछ बच्चे का होता है ना, घर में याद किया एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, ठीक है, बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत बात नहीं बताएंगे हम, तो इतनी बात करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, घर में याद किया, जाकर के एग्जाम हॉल में भूल गया, ब्लैंक हो गया माइंड, याद ही नहीं आ रहा कुछ, रिजल्ट लेके आए रिपोर्ट कार्ड, कुछ नहीं, क्या हो गया तो सर पता नहीं, वो माइंड से स्लिप हो गया। तो ये उन्हीं बच्चों के होते हैं जो लगातार वो 3-3 पढ़ते हैं और उसको पता भी नहीं रहता हमने क्या पढ़ा है। तो उन बच्चों के लिए भी भला, यानी मैक्सिमम कहें तो हम जो थोड़ा सा कम नंबर लाता है, ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कहते बच्चों को कि तुम कमजोर हो, कमजोर कुछ नहीं होता, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, मेरा मानना ऐसा नहीं है। हाँ, वो प्रैक्टिस कम कर सकता है, पढ़ने पे ध्यान उसका कम है, ये हो सकता है, लेकिन वीक वाला कोई मतलब नहीं। हाँ, आईक्यू लेवल थोड़ा होता है, वो ठीक है, कुछ तेज कुछ कमजोर इस तरह से, क्योंकि आईक्यू लेवल थोड़ा डिसाइड करता है। एक क्वेश्चन को कोई 5 मिनट में याद करता है, क्वेश्चन के आंसर को कोई 7 मिनट लगाता है, कोई 10 मिनट लगाता है, कोई 15 मिनट लगाता है, बस, लेकिन याद दोनों को होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हम उसे वीक नहीं कहते, कमजोर मतलब स्टूडेंट कोई वीक नहीं होता, बस आपकी प्रैक्टिस आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपको करना है, अगर आप बात समझ गए तो दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट पे अपने सिलेबस पे पूरा कमांड करिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट को टच करिए, इतनी सी ही बात है। अगर आप ये करिएगा, उसके बाद अगर जिसको जिसको फायदा होगा तो आप हमें कमेंट में कहिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक और इन्फॉर्मेशन बात हम बता दें कि आपका ये फर्स्ट टर्म में जो जिसको लगता है कि हमारा नंबर खराब होता है, कुछ सब्जेक्ट ठीक नहीं है, तो सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको सेकेंड टर्म का क्लास चाहिए किसी को,
कैसा वाला क्लास, होम ट्यूशन वाला चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन वाली क्लास चाहिए, मतलब आकर के पढ़ना है, वो भी हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में सिर्फ मैथ ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैथ ठीक रहता है उसमें पढ़ाना, बाकी तो सबको समझाना होता है तो थोड़ा वो है, तो मैथ वगैरह के लिए दिक्कत है, वो कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आपको सेकेंड टर्म का क्लास चाहिए तो आप नेक्स्ट मंथ जो है 10 तारीख के बाद हमको कॉल कर सकते हैं, इवन करने का कभी भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये करिए, आपके लिए बेहतर है। बाकी और ये सारे हमने इसलिए बताया, हमारा एक्सपीरियंस है, 5-6 साल से लगातार क्लास लोगों को दे रहे हैं, लोगों के 10 बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, 12 तक के बच्चों को, तो इतना तो है। तो इसलिए धन्यवाद, आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए। जिस के पास ये वीडियो जाता है वो कम से कम इतना ध्यान रखिए, लाइक थोड़ा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जरूरत लगे कमेंट भी कर दीजिए। एक चीज जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे कमजोर बच्चे हैं उनको अगर पहुंचे, अगर हमारी बात मान ली तो हो सकता है उनका परसेंटेज बढ़ जाए, है ना। अगर एक बच्चे को भी अगर बेनिफिट हो गया तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।